नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। आज हम बात करने वाले हैं अश्वत्थामा के बारे में। महाभारत में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा था जो अकेले के ही दम पर संपूर्ण युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। कौरवों की सेना में एक से एक योद्धा थे। पांडवों की सेना हर लिहाज से कौरवों की सेना से कमजोर थी, लेकिन फिर भी कौरव हार गए। महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सका। वे आज भी अपराजित और अमर है। पांडवों की सेना में जहाँ विष्णु अवतार श्री कृष्ण थे, तो वही कौरवों की सेना में रुद्र का अंश अवतार अश्वत्थामा थे। लेकिन कौरवों के बीच अश्वत्थामा के लिए कोई खास जगह नहीं थी। दुर्योधन के नज़र में मामा शकुनी और कर्ण महान थे। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन मरणासन अवस्था में था, तब भगवान श्री कृष्ण उससे मिलने पहुंचे। श्री कृष्ण को देख दुर्योधन ने श्री कृष्ण को दुख और क्रोधावश बहुत खरी खोटी सुनाई। जब दुर्योधन चुप हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसकी युद्ध में कई गलतियों के बारे में बताया। जो वह नहीं करता तो महाभारत युद्ध में उसकी विजय होती। दुर्योधन अश्वत्थामा की शक्ति को नहीं पहचान पाया। रुद्राक्ष का अंश अवतार अश्वत्थामा अजर अमर होने का वरदान था। वह भी भगवान श्री कृष्ण के समान ही 66 कलाओं और 18 विधियों में पारंगत था। अश्वत्थामा ने युद्ध कौशल्य की शिक्षा केवल अपने पिता से ही नहीं ली थी, बल्कि उन्होंने युद्ध कौशल्य की शिक्षा परशुराम, दुर्वासा, व्यास, भीष्म, कृपाचार्य आदि महापुरुषों से भी ली थी। माना जाता है कि कृपाचार्य अकेले ही एक समय में 60,000 योद्धाओं का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन उनके भांजे अश्वत्थामा में इतना सामर्थ्य था कि वह एक समय में 72,000 योद्धाओं को अकेले मार सकते थे। कुरुक्षेत्र में लड़े गए युद्ध में कौरवों के सेनापति पहले दिन से 10वें दिन तक भीष्म पितामह थे। वही 11वें से 15वें दिन तक गुरु द्रोणाचार्य ने यह जिम्मेदारी संभाली। लेकिन द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बनाया। यही दुर्योधन की महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी गलती थी। इस एक गलती के कारण उसे युद्ध में पराजय का मुख देखना पड़ा। यदि दुर्योधन कर्ण की बजाय 16वें दिन अश्वत्थामा को सेनापति बनाता, तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। क्योंकि अश्वत्थामा स्वयं भगवान शिव के अंश अवतार थे, जो समस्त सृष्टि के संहारक है। लेकिन कहा जाता है कि दुर्योधन अपने मित्र प्रेम के कारण इतना अंधा हो गया था कि अश्वत्थामा और कृपाचार्य अमर है यह जानते हुए भी उसने कर्ण को सेनापति चुना। ऐसे में दुर्योधन ने अश्वत्थामा की जगह कर्ण को सेनापति का पद देकर महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी भूल कर दी। युद्ध के 18वें दिन दुर्योधन ने रात्रि में उल्लू और कौवे की सलाह पर अश्वत्थामा को सेनापति बनाया था। उस एक रात्रि में ही अश्वत्थामा ने पांडवों की बची लाखों सेनाओं और पुत्रों और गर्भ में पड़ रहे पांडवों के पुत्रों तक को मौत के घाट उतार दिया। अश्वत्थामा के इस नरसंहार से पांडवों पे वीरगति का भाव आ गया। वे जीत कर भी हार गए थे। उनका सब कुछ नष्ट हो गया था। वही कारण था कि श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक कोढ़ी के रूप में रहकर भटकने का शाप दे दिया था। यदि दुर्योधन पहले ही अश्वत्थामा को सेनापति बना देता, तो वह खुद भी नहीं मरता और पांडवों पर जीत भी दर्ज कर चुका होता। हालांकि यह काम अश्वत्थामा ने युद्ध की समाप्ति पर किया था। जब अश्वत्थामा द्वारा किए गए नरसंहार का पता दुर्योधन को चला, तो उसने सुकून की सांस ली। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही बेल आइकन को ऑन पे प्रेस करो। धन्यवाद।